हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल न्यूमेरो आर्ची में। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं कुछ ऐसे वीडियोस लेके आऊँ जो कि आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपको निजात दे सके। कहीं न कहीं परेशानियों में हम फँसे होते हैं, उसकी निजात की मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियोस बनाऊँ। आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। अक्सर लोग बीमारी से परेशान रहते हैं, घर में बीमारी आ तो जाती है बट कभी-कभी जाने का नाम नहीं लेती या फिर बहुत लंबे समय तक जो है टिक जाती है। सेहत की कुछ ना कुछ समस्या हमेशा बनी रहती है, तो हमें क्या करना चाहिए? एक वीडियो मैंने हनुमान बाहुक के महा उपाय का भी बनाया था। यूट्यूब पे मेरे अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप उस वीडियो को सुन सकें। यदि आपने अभी तक नहीं सुना है तो ज़रूर सुनें। आज इस विषय में थोड़ी और डिटेल में हम बात करेंगे। इससे पहले फिर एक बार कहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियोस भी मैं जो है आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए हेल्पफुल हूँ, पोस्ट करने वाली हूँ। कुछ और वीडियोस पे भी मैं काम कर रही हूँ। चलिए बात करते हैं कैसे बीमारी की समस्या से इज़ाद पाई जाए और परेशानी को दूर किया जाए। अगर ऐसा महसूस करते हो कि आए दिन जो है डॉक्टर्स के खर्चे आपके ऊपर बने रहते हैं या फिर खर्चे रुकते ही नहीं हैं, बीमारी भी दूर नहीं होती, तो क्या करें? काफ़ी चीज़ें जो मैंने ऑब्ज़र्व करी हैं, जिन्हें लाइफ में यूज़ कर में लाने से आपको फ़ायदा हो सकता है। मैं इस विषय पे थोड़ी-सी डिटेल में चर्चा करना चाहूँगी। कुछ छोटी पर विशेष बातें। क्या आपकी आदत है कि आप रखा हुआ खाना खाते हैं? ये कोई मज़ाक नहीं है बट ग्रहों से जुड़ी बातें हैं। क्या आप रखा हुआ या बचा हुआ खाना अगले दिन यूज़ में लाते हैं? क्या आप पानी पीने के बाद जो बचा हुआ पानी है उसको वेस्ट कर देते हैं? मैंने काफ़ी बार ऑब्ज़र्व किया कि लोग पानी के गिलास में पानी तो भर लेते हैं पर उसको पूरा नहीं पीते। अक्सर वो पानी वेस्ट जाता है। पानी की वेस्टेज तो डेफ़िनेटली है ही है, इसके अलावा इसके कुछ एट्रिब्यूट्स भी होते हैं। पानी जो नहीं पिया जाता, फेंका जाता है, अगर वो खाने के साथ में आपने पानी का ग्लास भरा है, तो वो जो आपने खाने के साथ में भरा सेहत से जुड़ी समस्याओं में डॉक्टर के पास वेस्ट हो जाता है। पानी यानी एनर्जी, मनी। जितना पानी आपने खाने के साथ वेस्ट किया, उतना ही आपके जो है अननेसेसरी के खर्चे जो है उसमें निकल जाता है। इसका थोड़ा ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही जब आप खाना प्लेट में भर लेते हैं तो थोड़ा खाया, बाकी का वेस्ट कर दिया, फेंक दिया। ये भी दर्शाता है कि उस घर के लोगों को खाने की आदतें ख़राब होंगी। जितना आप खाने को वेस्ट करते हैं उतना ही आपको पेट संबंधी समस्याएं जो हैं पेट संबंधी समस्याओं के साथ आप जुड़ जाएंगे। पेट से जुड़ी या डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी समस्याएं आपको होंगी या फिर खाना मनपसंद का होने के बावजूद भी आप उसको खा नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि बीमारी रहती है। अन्न को जितना आप बेकार करेंगे उतनी आपकी धन की हानि होगी। घर से अगर बीमारी नहीं जाती तो उसकी ये भी एक वजह हो सकती है कि आपके बेड के नीचे पुराना सामान पड़ा हो, कांच के टूटे हुए शीशे पड़े हों, पुराने कपड़े रखे हों। यहाँ आपने राहु और केतु को एक्टिवेट कर लिया तो बीमारी तो डेफिनेटली आपके घर से नहीं जाएगी। यानी व्यक्ति बिस्तर पे ज़्यादा से ज़्यादा समय तक रहता है। तीसरी बात, रात की बची हुई रोटी का खाना। कई लोग मैंने देखा है, फीमेल्स को स्पेशली मैंने देखा है कि वो रात के बचे हुए खाने को खा लेती हैं। जिस परिवार में कल का बचा हुआ खाना खाया जाता है, अक्सर वहाँ से जो बीमारी है वो नहीं जाती। ध्यान दीजिए, अगर आप रात की बची हुई रोटी खाते हैं तो बीमारी नहीं जाएगी। उतना बनाइए जितना यूज़ में आता है। अगर आपके घर में बीमारी नहीं जा रही तो कहीं न कहीं आपका 4 या 8 भी एक्टिव हो सकता है। अभी हम 7 के ऊपर कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, पर देखना ज़रूरी है कि आपके नेम के स्पेलिंग्स या कोई ऐसे नंबर्स तो नहीं बैठे जो एंटी हैं। यदि आपके घर से बीमारी नहीं जा रही है, तो एक बहुत ही अच्छी रेमेडी मैं अक्सर बताती भी हूँ। फुल मून के दिन, पूर्णिमा के दिन कुछ समय जो है मून की रेज़ में अपने में बिताएँ। अपने ऊपर मून की जो रेज़ हैं उन्हें पड़ने दें या एक कांच के बर्तन में पानी को भर कर आप जो है बाहर रख सकते हैं। मून की रेज़ उनके ऊपर पड़ने दें।
पूरी रात जो है इस बर्तन को बाहर पड़े रहने दें और सुबह उठ के अपने पूरे घर में जो है इस पानी को जो है आप तरोक सकते हैं, थोड़ा सा पानी पी भी सकते हैं और घर के सभी मेंबर्स को पिलाएं। बहुत ही अच्छी मतलब आप जो है एनर्जाइज फील करेंगे और बीमारी से भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी निजात पा पाएंगे। अब एक चीज़ है कि आपने जो है मूनलाइट के नीचे रखना है, तो ये ध्यान रखें कि घर की एंट्रेंस पे ना रखें। आप अपने घर की बालकनी में रख सकते हैं, घर में कहीं बैक साइड में रख सकते हैं, बट डेफिनेटली ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि ये जो है एंट्रेंस पे ना रखें। उम्मीद करती हूँ कि ये सब तो आप करेंगे ही। इसके अलावा आपको क्या करना चाहिए अगर बीमारी आपका पीछा नहीं छोड़ रही तो, या आपकी लाइफ से नहीं जा रही तो क्या करना चाहिए शनिवार के दिन? जी हाँ, सैटरडे के दिन ध्यान से सुने। मंदिर में शनिवार के दिन आपको काले रंग का ब्लैंकेट या फिर काले रंग का स्वेटर या फिर काली कढ़ाई या काला तवा हो सकता है या काले चने हो सकते हैं, जाकर दान करके आइए। आपको बहुत आराम मिलेगा। इससे अगर दवा काम नहीं करती, डॉक्टर नहीं मिलता, प्रॉब्लम नहीं जा रही, इसमें बहुत रिलीफ आपको मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं 8 या 4 जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है बीमारी या उससे मिलने वाले इलाज में। आए दिन दवा पे अननेसेसरी खर्चे तो आपने खुद ही बनाए हुए हैं। क्यों? क्योंकि पानी को वेस्ट कर रहे हैं। एक और प्रैक्टिकल बात करते हैं। अगर आपके घर से बीमारी नहीं जा रही है या दवा काम नहीं कर रही है, क्या आप कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे कि आप अपने सिराने पे मतलब अपने बेड पे या बेड के साइड पेडेस्टर पे जो है अपनी दवाइयाँ रख रहे हैं या फिर किचन में अपनी दवाएं रख रहे हैं? जब कोई व्यक्ति सोता है तो वो शांति के लिए सोता है, आराम के लिए सोता है। यदि हम सिराने पे दवाई रखकर सो जाएंगे तो हमने खुद ही दवाई को जो है वहाँ पे स्थापित कर लिया, बीमारी को वहीं पे स्थापित कर लिया। इसी प्रकार किचन में अगर दवाई रखी है तो खाने में दवाई को स्थापित कर लिया, तो यानी दवाई तो मुंह में ही जा रही है, बीमारी कैसे जाए? व्यक्ति खाना खाता है सेहत के लिए, अपने तो कमरे में ही दवाई को सुला दिया, रसोई में ही जो है दवाई का घर बसा दिया, तो बीमारी कैसे जाए? आपको जो दवाइयाँ हैं वो घर में नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में ही रखनी चाहिए। वहाँ रखने से चाहे आप डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शंस हों या फिर डायग्नोस्टिक कोई रिपोर्ट्स हों या फिर कुछ भी ऐसा हो, वहाँ रखने से जो है फलते हैं और बीमारी जल्दी ही ठीक हो जाती है। अपने घर के नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में ही रखें। और आप क्या कर सकते हैं, टूटे हुए बर्तनों में कभी भी खाना नहीं खाएं। अक्सर मैंने देखा है कि थोड़ा-सा बर्तन कहीं से क्रैक हो जाता है या टूट जाता है, तो लोग जो है वो टूटे हुए बर्तन में ही खा लेते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आपको टूटे हुए बर्तनों में खाना कभी भी नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा आस-पास सफाई रखनी चाहिए। आपके घर में अगर तुलसी जी हों तो आपने बुधवार को तो अवश्य ही उन पे जल चढ़ाएँ। किस समय जल चढ़ाना है? सुबह नहा धोकर सूर्य उदय होने के 1 घंटे के अंदर आपको जल चढ़ाना है। यदि किसी वजह से आपके घर में जो है तुलसी जी नहीं है, तो आप किसी हरे-भरे पौधे पे भी जल चढ़ा सकते हैं। बस ध्यान रहे काँटे वाला पौधा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें काँटे नहीं चुभवाने हैं। हमें जो है रेमेडी करनी है, हमें जो है इससे निजात पानी है। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपके जीवन में बीमारी को दूर भगाने में काफ़ी सहायक होगी। जल्दी ही एक और वीडियो के साथ मिलूँगी। तब तक आप अपनी लाइफ में छोटे-छोटे सुधार ज़रूर लाएँ, अपने लाइफ को ज़रूर बदलें। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें। और आप इसके अलावा किस तरह के वीडियोज़ मेरे से चाहते हैं उसके बारे में भी आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और नीचे दिए नंबर पे जो है मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।